तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। देखिए, मैं अभी जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करता हूं, और आपको पता है कि एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल या फिर एमटीएस कोई भी आप एग्ज़ाम देखोगे तो सब में सेक्शनल टाइमिंग लगा दिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप कैसे रिवाइज करते हो, कैसे पढ़ाई करते हो, तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये मेरा खुद का स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो करता हूँ। मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैं कैसे पढ़ता हूँ, सैटरडे संडे को क्या रहता है मेरा प्लान, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ एक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और ऐसे वीडियो बनाने का मन करता है। तो देखो, मैं अभी आपको बताता हूँ कि मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में देखो मैं अभी कैसे करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं जो है रेगुलर लाइब्रेरी जाता हूँ। तो आप लाइब्रेरी जाओ, चाहे आप घर पे पढ़ाई करो, कहीं भी करो, लेकिन आपको एक हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि आपको टू डू लिस्ट बनाकर करना है। जब आप टू डू लिस्ट बनाकर करोगे तो आपको, जब आप टिक ऐसे लगाओगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा सोने से पहले कि हाँ, मैंने एक दिन में अच्छे से मैंने जो टारगेट बनाया है उसको कंप्लीट करना है। सपोज करो जैसे आपको कुछ कंप्लीट करना है, जैसे आपको कुछ एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपको हर चीज़ का पता है कि एक रोड मैप होता है, आपको वो कंप्लीट करते जाना है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। तो ऐसे ऐसे करते जाओगे तो आपको अंदर से भी कॉन्फिडेंस लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ, मैं जो है कंप्लीट कर सकता हूँ। तो देखो, मैं यहाँ पर जैसे मंडे को बनाया था, तो मंडे में देखो मैंने इतना सारा, हमेशा जो है मेरा टारगेट रहता है कि 10 मैं टारगेट डेली बनाऊँ और 10 को कंप्लीट करने का मेरा टारगेट रहता है। तो जैसे देखो, मैंने ये मंडे से स्टार्ट किया हो और मंडे में मैंने 10 टारगेट बनाया, और 10 टारगेट में मुझे आप देख सकते हो कि किसी दिन टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो जिस जिस पे टिक लगा हुआ है वो मेरा टारगेट कंप्लीट है। एक दो रह ही जाता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि 10 में 10 पूरा कंप्लीट करो। जैसे ये मेरा मंडे का था। मंडे के बाद जब हम ट्यूसडे को आपको दिखाएंगे, देखो ये मेरा जो है ट्यूसडे का टारगेट था। तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी जाने से बाद ही हमेशा पहले टारगेट बनाता हूँ। आप देखो, ट्यूसडे का है, ट्यूसडे में मैंने 1 2 3 4 और 4 ही कंप्लीट कर सका, क्योंकि उस दिन मुझे कुछ काम आ गया था, उस कारण से है मैं 4 ही कंप्लीट कर पाया। उसके बाद यहाँ पर वेडनेसडे को आता है, और वेडनेसडे में मैंने जो बनाया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फिर से जो है 10 टारगेट बनाया है। ठीक है, और 10 टारगेट में मुझे आप देख सकते हो इसमें जो ऑलमोस्ट मैंने सारे टारगेट कंप्लीट किया है, क्योंकि इस दिन मुझे पूरे लाइब्रेरी में था तो मैं अच्छे से कंप्लीट कर सका। लेकिन ये जो ट्यूसडे वाला टारगेट इस कारण से कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि मैं कहीं चला गया था। उसके बाद आप देखो, ये थर्सडे का टारगेट था, और थर्सडे के भी टारगेट में मैंने पूरा कंप्लीट ऑलमोस्ट किया। उसके बाद आप देख सकते हो ये फ्राइडे का टारगेट है, और फ्राइडे का टारगेट भी जो मैंने किया है वो पूरा कंप्लीट फाइनली किया है। तो आप ये देख सकते हो, फ्राइडे के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, आप देखो यहाँ पे सैटरडे है। ये जो सैटरडे का टारगेट है, ठीक है, ये सैटरडे का टारगेट है, और सैटरडे के टारगेट में ऑलमोस्ट मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब जो सैटरडे तक मैंने जो भी पढ़ा है, मेरा ऐसा शेड्यूल रहता है कि पहले आपका जो सिलेबस इनकम्प्लीट है, जहाँ पे आप मॉक दे रहे हो, जहाँ पे आपसे गलतियाँ हो रही है, आप उस चैप्टर को मंडे से लेकर फ्राइडे तक कंप्लीट करो। तो मैं बस यही करता हूँ कि मंडे से लेकर फ्राइडे के बीचों बीच में मुझे जो भी टॉपिक में मुझे दिक्कत है, जो भी टॉपिक मुझे कमज़ोर लग रहा है, या फिर जिससे भी क्वेश्चन मेरा मॉक टेस्ट में गलत हो रहा है, या फिर जिससे मुझे लग रहा है कि स्पीड कम हो रहा है, मैं उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ता हूँ, उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करता हूँ। यह है मेरा मंडे से लेकर फ्राइडे तक का टारगेट रहता है। फिर मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, सैटरडे तक पढ़ता हूँ। उसके बाद जो आता है संडे, और संडे में जो मैं जितने भी मंडे से लेकर फ्राइडे तक पढ़ता हूँ उसका करता हूँ रिविजन। इस कारण से रिविजन करता हूँ कि आप ज्ञाता नहीं हो, कोई भी आप ले लो, किन्हीं का भी सिलेक्शन ले लो। मैंने इस बार जो है खुद भैया बात की है जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक अच्छे स्कोर किए हैं, और जो एएसओ सीएसएस में सिलेक्शन लिए हैं, तो उनसे मैंने बात की है, और उनसे जाना है कि भैया मतलब वो पहले बताते थे कि पहले अच्छे से आप सिलेबस कंप्लीट करो, उसको बार बार रिवीजन करो। रिवीजन का 3 फेज रखो। सबसे पहले तुरंत आप पढ़ो, उसको रिवाइज करो उसी दिन। उसके बाद वीकली रिवाइज करो, वीकली का मतलब होता है हर सप्ताह रिवाइज करो। और उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद कंप्लीट रिवाइज करो, लेकिन मंथली मंथली भी रिवाइज करते रहो। इससे क्या होगा कि जब आप एक ही चीज़ को 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार रिवाइज करोगे तो फिर आपके वो माइंड में फिक्स बैठ जाएगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा, कोई भी सब्जेक्ट से पूछेगा तो आप आसानी से बता दोगे। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो है ना पैटर्न में थोड़ा सा चेंजिंग हुए, जो सेक्शनल टाइमिंग लगा दिए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हो रहे हैं कंप्लीट करने के, जैसे मॉक टेस्ट में देता हूँ तो वहाँ से मुझे लग रहा है मैथ, क्योंकि मैथ में इस कारण से नहीं, क्योंकि मैथ में अभी तक कैलकुलेशन स्पीड उतना हुआ ही नहीं है। सच बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कैलकुलेशन स्पीड उतना हुआ ही नहीं है कि मैं जो है 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, नहीं हो पा रहा।
तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशंस पे ध्यान दे रहा हूँ। तो कैलकुलेशंस के लिए मैं जो है एक बुक भी लिया हूँ, जैसे आप लोग ले भी सकते हो, बहुत फेमस भी बुक है, इंस्पेक्टर 40 है। उसमें आप उसको इतना बार लगा लो, इतना बार लगा लो कि आपका उसका हर टॉपिक पे कमांड होना चाहिए। उसमें 10 से 12 टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें एडिशन कैसे जल्दी से जल्दी करे, सब्ट्रैक्शन कैसे जल्दी से जल्दी करे, डेसिमल वो कैसे जल्दी से जल्दी करे, डिवाइड कैसे जल्दी से जल्दी करे, ये जितने भी टॉपिक है, मैं तो वो लाइब्रेरी में अगर रहता तो मैं आपको वो दिखा देता, ठीक है। उसी से मैं रेगुलर करता हूँ। तो देखो आज मैंने ये संडे का टारगेट है, और ये संडे का टारगेट में देखो मैंने क्या क्या बनाया है। सबसे पहला मुझे आज संडे में मैंने 11 इस कारण से रखा है क्योंकि मेरा मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में मैं बस केवल 10 ही रहता हूँ, 10 ही टारगेट को रखता हूँ। लेकिन आज मैंने इस कारण से 11 रखा क्योंकि आज सब चीज़ छुट्टी है। मैं आपको बता दूँ कि मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, उस कारण से टाइमिंग थोड़ा सा कम मिलता है, उस कारण से मैंने 1 से लेकर 10 तक टारगेट कंप्लीट करता हूँ। लेकिन आज जो है 1 से लेकर 11 तक इस कारण से टारगेट कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि हर हालत में जो है यहाँ पर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर मैंने जो बनाया बस आपको दिखाता हूँ कि थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी देख लीजिए। तो और इसी प्रकार ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही फॉलो करो, लेकिन आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करो आप उसका टू डू लिस्ट तैयार करो। टू डू लिस्ट का मतलब होता है कि कितना सिलेबस आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखो कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, उसका एक चार्ट बनाओ और उसको बार बार रिवाइज करो, तभी आपसे कॉन्फिडेंस बनेगा और कम समय में आपसे क्वेश्चन एक्यूरेटली बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। तो देखो मैं अभी बताता हूँ, देखो जैसे मैथ में मैंने सीआई का 30 क्वेश्चन लिया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और मैं जो लगाता हूँ मैं दिखा देता हूँ आपको बुक में कौन सा, ये जो राकेश यादव सर का है, आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा और लिया भी होगा अगर आप तैयारी करते हो एसएससी की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की। तो यहाँ पे सर ने ये अपडेटेड नोट्स है, सर का जो बैच में करवाते हैं तो वहाँ से ये अपडेटेड नोट्स है, तो मैं यहाँ से रिवाइज करूँगा, ये वाला रिवाइज करूँगा पोर्शंस को। उसके बाद देखिए मैथ्स में उसे मुझे परसेंटेज एंड सिंपल इंटरेस्ट करना है, उसका रिवाइज करूँगा। फिर मैथ्स में कैलकुलेशंस करना है, जिसमें मुझे क्या करना है, प्रॉफिट लॉस करना है, मल्टीप्लिकेशंस करना है, 1 से लेकर 20 तक टेबल याद करना है। टेबल याद है बार बार लिखना है ताकि जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ सके। उस कारण से रिवीजन मुझे इंग्लिश में जो है निमिषा बंसल मैम का एक एडिटोरियल सेशन होता है, मैंने वहाँ वो कंप्लीट करता हूँ, तो उसका मैंने जो भी मंडे से लेकर फ्राइडे तक सैटरडे तक पढ़ा है उसका रिवाइज करूँगा। फिर इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मुझे हर हालत में 5 आज पैसेज पढ़ना है और 5 पैसेज को जो है कंप्लीट करना है, और भी जयदीप सर का जयदीप सर जो पढ़ाए हैं वहाँ से मुझे रिवाइज करना है। फिर मॉक टेस्ट देना है और ऐसे ऐसे करके सारा। तो 1 से लेकर 11 तक आप, ये आसान नहीं है कि आप 1 से लेकर 11 तक बना लिए और आप नहीं कंप्लीट करोगे तो बिल्कुल आपको हर हालत में, अगर मुझे जॉब लेना है वो भी अगर कोई बड़ा सा जॉब लेना है, ठीक है, जैसे आपको पता है कि सीजीएल इतना छोटा जॉब नहीं है, किसी को ऐसे नहीं मिल जाता है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, हद से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अब तो छोटे से छोटे एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो अगर आप बड़े टारगेट के रखे हो तो सोच लो कि आपका कितना ज़्यादा मेहनत और कितना ज़्यादा बलिदान मांगेगा। सो थैंक यू एवरीवन, मेरा बताने का बस ये मोटिव था कि हमेशा अपने मेहनत की तरफ बढ़ते रहें, हमेशा लगन से मेहनत की तरफ करते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, और हमेशा हेल्प करें। थैंक यू एवरीवन, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।